नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 42 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 41 तक की पार्ट, तो आप सब जरूर जाकर देखिएगा। और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम सारा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आप लोगों को बोला जा रहा है, संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है चिमनी का संबंध हमारा धुआं से, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो हम पहले संबंधित को देखेंगे। जिस तरह से हमारा चिमनी से धुआं है, उसी तरह से देखेंगे ऑप्शन को। तो देखिए, चिमनी हमारा होता है, चिमनी में से धुआं निकलता है। उसी तरह से देखेंगे ऑप्शन डी को देखेंगे तो बंदूक में से हमारा गोली निकलता है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर बंदूक भरा जाएगा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें गोली भरा जाएगा। चलिए, ऑप्शन 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आप लोग को संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है 27 से हमारा 9 लिखा गया है, उसी तरह से इस दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करें कि हमारा 27 से हमारा 9 लिखा गया, उसी तरह से देखेंगे संबंधित को। देखिए, ये जो हमारा 27 है, जो हमारा ये 3 का क्यू है, जो ये हमारा 3 का क्यू दिया गया है, और ये जो 9 है जो हमारा 3 का स्क्वायर किया गया है। उसी तरह से संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, जो हमारा 9 का क्यू कर दिया गया है, और ये जो हमारा 81 है, जो ये 9 का हमारा स्क्वायर कर दिया गया है। तो देखिए, जो हमारा 9 का क्यू हमारा 729 होता है, और जो 9 का स्क्वायर जो होता है हमारा 81 होता है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 729 भरा जाएगा। 729 भरा जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 81 भरा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार संबंधित अक्षरों चुनने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। FED से हमारा MKI लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है PON से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिए, जिस तरह से हमारा FED से MKI लिखा जाता है, उसी तरह से सोचेंगे कि PON से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे। ध्यान से पहले देखिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एफ से हमारा एम लिखा गया है, एफ से एम लिखा गया है, तो एफ ABCD के अनुसार पर हमारा 6 पर होता है, और एम जो हमारा 13 पर होता है। तो इसमें हमारा प्लस 7 कर दिया गया है, और उसी देखिए एन कर देते हैं, +7 कर दिया गया है। और देखिए,
ई से हमारा के लिखा गया है, तो ई हमारा 5 पर होता है और के हमारा 11 पर होता है, तो इसमें हमारा +6 कर दिया गया है। उसी तरह से डी से जब हम देखेंगे आई को, तो डी ABCD के अनुसार डी हमारा 4 पर होता है और आई हमारा 9 पर होता है, इसमें हमारा +5 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे पी को, तो पी जब हम P+7 करेंगे, जब P+7 करेंगे तो P हमारा 16 पर होता है और 7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 23 हो जाएगा। 23 जो हमारा W होता है 23 पर। जो उसी तरह से O से देखेंगे, O+6 करेंगे, जब O+6 करेंगे तो O हमारा 15 पर होता है और 6 करेंगे तो 15 6 21 हो जाएगा और 21 पर हमारा U होता है। और उसी तरह से एन से देखेंगे तो एन हमारा जो एन 14 पर होता है और जब +5 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 और 5 हमारा 19 हो जाएगा। 19 पर हमारा कौन सी अक्षर होगा, तो हमारा एस हो जाएगा। एस WUS कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है, उस चित्र को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ध्यान से देखिएगा, हमारा 4 चित्र दिया गया, इसी में से आप लोगों से पूछा जा रहा है अन्य 3 से भिन्न है। ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन को देखेंगे, देखिए एक को देखिए तो हमारा देखिए एक इधर कर दिया गया है, हमारा एक लाइन इधर कर दिया गया है। और दूसरा को देखिए तो एक लाइन हमारा इधर कर दिया गया है और एक लाइन इधर कर दिया गया है। एक दाएं है तो एक बाएं में कर दिया गया है। उसी तरह से ऑप्शन 3 को देखेंगे तो हमारा एक दाएं में कर देता है और एक बाएं में कर देता है। और ऑप्शन डी को देखेंगे तो हमारा एक जो हमारा दाएं में ही कर दिया, दोनों अथी को जो हमारा दाएं में कर दिया गया। तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा जो होगा यही होगा। देखिए पहले हमारा एक दाएं कर दिया गया है और एक बाएं कर दिया गया है, इसमें भी हमारा एक दाएं और एक बाएं कर दिया गया है। ऑप्शन 3 को देखेंगे तो एक दाएं और एक बाएं कर दिया है। अगर 4 वाले ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा एक ही साइड में सरा को कर दिया गया है। तो 4 नंबर जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के इसी तरह का प्रश्न आपको पूछते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसी क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे सो यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा तो हमारा किस तरह का मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न को दिए गए हैं। देखिए 7 और 9 और 4 को और 5 को क्या करें कि हमारा 40 बन जाए। उसी तरह से देखेंगे 17 8 3 5 को क्या करें कि हमारा 54 बन जाए। और 10 7 और 6 3 से हम क्या करें कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से हमारा ये 7 और 9 और 5 4 से हमारा 40 लिखा गया है। तो पहले देखिए, पहले 7 और 5 को गुणा करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। और 35 और जब 9 आप 4 को घटा लेंगे तो हमारा 5 बन जाएगा और +5 कर देंगे। जब +5 करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ 40 दिया गया है। तो उसी तरह से देखेंगे जब इसको हम गुणा करेंगे आपस में 17 और 3 को तो हमारा 51 हो जाएगा। और 51 प्लस कर देंगे, जब 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा 3 बन जाएगा। और देखिए जब 51 और 3 हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 54 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 54 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे इस वाले को अथी को, तो देखिए 10 में 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा।
और 60 प्लस कर देंगे, जब हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, और 4 जो हम 60 प्लस 4 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 64 बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 64 भरे जाएंगे। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है, यदि a बराबर 1 लिखा गया है तो b e बराबर 7 लिखा हो तो c u t बराबर इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे, या आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा a से 1 किस तरह से लिखा गया है। तो पहले समझने की कोशिश जरूर करिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, आप खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आप प्रश्न को जल्द से जल्द वहाँ परीक्षा में सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम बचाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ए जो हमारा ABCD के अनुसार होता है वह ABCD के अनुसार एक हमारा एक होता है, और BC जो BE दिए गए हैं BE, तो B ABCD के अनुसार हमारा 2 पर होता है और E हमारा 5 पर होता है। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 7 हो जाएगा, जो 7 हमारा यहाँ दिया गया है। तो उसी तरह से C को देखेंगे तो C हमारा ABCD के अनुसार हमारा C 3 पर होते हैं, और U हमारा कितने पर होते हैं, तो हमारा 21 पर होते हैं, और T हमारा कितने पर होते हैं, तो 20 पर होते हैं। सभी संख्या को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 41 और 3 हमारा 44 बन जाएगा। 44 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 44 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह हमारा श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो यह हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसी क्वेश्चन मार्क पर यह आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, आप पैटर्न को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हमारा किस तरह का श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न को दिए गए हैं। 37, 47, 58, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, 79, 89। देखिए जो हमारा सीरीज है जो बढ़ते क्रम में हमारा लिखा गया है, जो बढ़ते क्रम में हमारा सीरीज लिखा गया है। तो पहले देखिए 37 से हमारा 47 लिखा गया है, तो इसमें हमारा प्लस 10 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे तो हमारा 79 से 89 लिखा गया है, तो इसमें भी हमारा प्लस 10 कर दिया गया है। और 47 से जब देखेंगे 58 को, तो इसमें हमारा प्लस 11 कर दिया गया, तो प्लस 11 कर दिया गया। तो एक बार हमारा सीरीज प्लस 10 करता है, तो एक बार प्लस हमारा 11 करता है। उसी तरह से देखेंगे 58 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर, तो हमारा एक दफा प्लस 10 हुआ है, तो एक बार प्लस 11 हुआ है, तो आगे हमारा संख्या प्लस 10 होगा। तो 58 प्लस 10 करेंगे तो हमारा 68 हो जाएगा। और 68 के जब देखें 68 और जब हम 79 को करेंगे तो हमारा इसमें प्लस 11 हो जाएगा। इसमें हमारा प्लस कितना का अंतर है, तो हमारा 10 का अंतर है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 68 भरे जाएंगे। 68 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है नीचे दिए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न को दिए गए हैं। जिस तरह से हमारा अक्षर श्रृंखला दिया गया है और आगे हमें क्वेश्चन मार्क भी दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को। तो पहले सी से हमारा ई कर दिया गया है, तो इसमें हमारा प्लस 2 कर दिया गया है। जो सी हमारा 3 पर होते हैं और ई 5 पर होते हैं। तो उसी तरह से देखेंगे एफ से आई को, तो एफ 6 पर होते हैं, आई 9 पर होते हैं। इसमें हमारा प्लस 3 कर दिए गए हैं। और आगे देखिए तो एल से हमारा के लिखा गया है, तो एल हमारा कितने पर होते हैं, तो एल हमारा 12 पर होते हैं और के हमारा कितने पर होते हैं, तो के हमारा 11 पर होते हैं। तो माइनस हमारा 1 कर दिए गए हैं। तो उसी तरह से देखेंगे जब ई से जे को देखेंगे, तब ई से जे को देखेंगे तो ई हमारा कितने पर होते हैं, तो ई हमारा 5 पर होते हैं और जी हमारा 7 पर होते हैं। इसमें भी हमारा प्लस 2 कर दिया गया है। और आई से जब हम एल को देखेंगे तो आई हमारा 9 पर होते हैं और एल हमारा 12 पर होते हैं। इसमें भी हमारा प्लस 3 कर दिया गया है। उसी तरह से के से जे को देखेंगे तो के हमारा कितने पर होते हैं, तो के हमारा 11 पर होते हैं, 11 पर होते हैं। और जे को देखेंगे तो जे हमारा कितने पर होते हैं, 10 पर होते हैं। इसमें भी हमारा -1 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे जी आई को, तो जी हमारा कितने पर होते हैं, 7 पर होते हैं। और जब जी 7 पर होते हैं आई, तो हम इसमें भी हमारा प्लस 2 कर दिया गया है। उसी तरह से एल ओ को देखेंगे तो एल इसमें भी हमारा प्लस 3 कर दिया गया है। और जे आई को देखेंगे तो इसमें माइनस हमारा 1 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे एल को, एल हम प्लस 2 करेंगे तो एल हमारा आई है, सॉरी आई जो आई प्लस करेंगे 2 तो कितना हो गया, आई हमारा 9 पर होते हैं और 2 प्लस करेंगे तो 11 पर हमारा क्या भरे जाते हैं, जो हमारा के भरे जाएंगे। उसी तरह से देखेंगे ओ, तो ओ हमारा ABCD के अनुसार हमारा 15 पर होते हैं और 15 प्लस 3 करेंगे तो हमारा 18 पर हमारा कौन शब्द होते हैं, तो हमारा आर होते हैं। उसी तरह से आई प्लस करेंगे, आई -1 करेंगे तो आई -1, आई हमारा 9 पर होते हैं और -1 करेंगे तो 8 पर हमारा कौन शब्द होते हैं, तो हमारा एच होते हैं। KRH जो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, KRH, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है वेन डायग्राम से हमारा रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए मोबाइल और लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लिखा गया है, तो हमारा किसका साथ किसका संबंधित है यह आप लोगों से पूछा रहा है। पहले संबंधित को देखिएगा, मोबाइल और लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लिखा गया है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक के ही अंदर हमारा लैपटॉप और हमारा मोबाइल भी आते हैं। तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के लिए हम एक गोला बना लेंगे और देखिए इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही हमारा दोनों शब्द आते हैं। बाकी हमारा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारा लैपटॉप बाकी मोबाइल दोनों आते हैं, बाकी हमारा अलग अलग आते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम एक गोला बना लिए है और लैपटॉप के लिए हम एक गोला बना लिए और मोबाइल के लिए भी एक गोला बना लिए, बाकी साथ ही में होंगे, बाकी अलग अलग हमारा होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जो ये क्वेश्चन आपको जो HW के थ्रू हम छोड़ रहे हैं, जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी तरह का आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। निष्कर्ष और कथन के द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। पहले वेन डायग्राम बना लीजिएगा और वेन डायग्राम पर आप सेट कर लीजिएगा किस तरह का हमारा
निष्कर्ष, तब आप कथन निष्कर्ष को या तो गलत कीजिएगा तब सही कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा।